देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है। इसके लिए पार्टी ने देश की जनता के सामने हाथ फैला दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डोनेट फॉर देश अभियान की जानकारी दी है। वेणुगोपाल ने बताया कि यह एक क्राउडफंडिंग अभियान है जिसकी शुरुआत 18 दिसंबर से होने जा रही है। वेणुगोपाल ने दावा किया कि यह सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग अभियान होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश के लॉन्च की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह पहल 1920-21 में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फंड से प्रेरित है। Crowdfunding initiative, a big initiative of Congress Party of online crowdfunding. Launch of Donate for Desh. Launch of Donate for Desh. This is the name of this campaign. We are very proud to announce this crowdfunding campaign, Donate for Desh. This initiative is actually inspired by our great Mahatma Gandhi ji, historic Tilak Fund in 1920-21, and aims to empower our party in creating in India rich in equal resource distributions and opportunities. Our inaugural campaign, Donate for Better Bharat, commemorate the 138-year journey of the Indian National Congress. Embracing our history, we invite supporters to donate multiples of rupees 138. That is example, rupees 138, rupees 1380, rupees 13,800 or more, symbolizing the party's enduring commitment to a better India. Two channels have been created for this online crowdfunding. One, our dedicated online portal, donateinc.in. Two, the official Indian National Congress website, www.inc.in. This campaign will be officially launched by Honorable Congress President Sri Mallikarjuna Kharge ji on 18th December in New Delhi, with donation link going live simultaneously. We call upon all the PCC chiefs to raise awareness through press conferences and digital campaign. The campaign will be primarily be online until 28 December, the foundation day, after which we will initiate ground campaigns, including door-to-door campaign, that's been door-to-door visit by. और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। नागेंद्र, अब क्या कांग्रेस को, वैसे तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस के पास अभी भी इतना पैसा है कि अगर वो उस पैसे को भी देश में लगाने लगे तो देश की स्थिति बदल सकती है, लेकिन अब कांग्रेस तो हाथ फैलाकर कह रही है कि भैया हमें पैसा दो, हमें चुनाव लड़ना है, पैसे की कमी है। नागेंद्र जी बिल्कुल के देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है, वो बिल्कुल सामने है। उसको देखते हुए अब देश की सबसे पुरानी जो राजनीतिक पार्टी है वो जनता के दरबार में है और जनता से वो फंडिंग की डिमांड कर रही है कि उसे 2024 का चुनाव लड़ना है, इसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत है और इस ड्राइव को नाम दिया है डोनेट फॉर देश। जी, ये कांग्रेस भी समझती है
देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और अगर उसको दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी से 2024 में फाइट करना है तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत है। उसी को देखते हुए 18 दिसंबर से क्राउड फंडिंग मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसमें कि लोगों से यह अपील की जा रही है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को आगे सरकार में नहीं चाहते हैं, जिन्हें कांग्रेस पर आस्था और विश्वास है, वो लोग कांग्रेस के लिए डोनेट करें। तो अब बिल्कुल कांग्रेस को माने तो वो एक तरह से यही कहा जा सकता, और वैसे भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उनके पास अपना फंड कितना ही हो, उसके बावजूद भी जनता से फंड की डिमांड हमेशा से ही सभी राजनीतिक दलों की रही है। और बिल्कुल नागेंद्र, ऐसे में एक सवाल यह भी उठ सकता है कि कांग्रेस के नेताओं के पास से 350 करोड़ 353 करोड़ ऐसे पकड़े जा रहे हैं, अरे उन्हीं से मांग लो डोनेशन। बिल्कुल, देखिए इस तरह के नेता जिन्हें एक तरह से कहें कि धन पशु कहा जाता है आम बोलचाल में, हाँ। इस तरह के नेता बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी और दूसरे दलों में भी है। लेकिन जो इस तरह का ड्राइव चलाया जाता है, और आप नाम से ही देख लीजिए, डोनेट फॉर देश, इसका मकसद होता है जनता से जुड़ने का। यदि किसी ने 1 रुपया भी डोनेट किया है तो हो सकता है कि वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस के सपोर्ट में रहे, कांग्रेस को वोट करे। तो मेन मकसद जो है वो उतना फंडिंग जुटाना नहीं है जितना कि लोगों के विश्वास को जीतना है, लोगों को अपने साथ जोड़ने का है। वरना तो जैसा आपने कहा, ऐसे बड़े बड़े पैसे वाले हर राजनीतिक दल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह से फंडिंग बटोरने के लिए ड्राइव चलाए जाते हैं, और कांग्रेस की तरफ से भी 18 दिसंबर से यह ड्राइव चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसमें बिल्कुल नागेंद्र, इसमें यानी कि यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस ये चुनाव से पहले जांचना चाहती है कि आखिर उसके पक्के वाले वोटर कितने हैं। अब जो उसको डोनेट करेगा तो समझिए कि वो उसके सिवा किसी और के पास जाएगा ही नहीं, तो वो ये कंफर्म करना चाहती है शायद। जी बिल्कुल, जो उनको फंडिंग आएगा, और ऑनलाइन इसीलिए रखा गया है कि उनको यह पता चलेगा कि किसने कितना पैसा दिया है और कितने लोगों ने दिया है। तो आप मान के चलिए कि अभी भी पारिवारिक व्यवस्था देश के अंदर है, तो यदि एक घर का मुखिया अभी भी पैसे कांग्रेस को दे रहा है तो उससे कांग्रेस ये अनुमान लगाएगी कि कितने लोग उससे अभी भी जुड़े हुए, जो उनका काडर वोट है। तो वो एक तरीके से अनुमान लगाया जाएगा। तो ये जो ड्राइव है ये कांग्रेस की तरफ से 18 दिसंबर से शुरू किया जा रहा है। उसकी तुलना आजादी के आंदोलन में 1920-21 में जो तिलक स्वराज अभियान चलाया गया था उससे की जा रही है कि उस वक्त भी देश की जनता ने बढ़ चढ़कर गांधी जी के मूवमेंट को, कांग्रेस के मूवमेंट को समर्थन दिया था। उसी तरह का समर्थन अब देश में जो मौजूदा सत्ता है उसको बदलने के लिए कांग्रेस जनता से अपील कर रही है कि वो आगे आए और बढ़ चढ़कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया नागेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।